अगर माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया तो आप कुछ हो? कुछ भी नहीं हो। आपने मान लीजिए किसी ने आईसीआईसीआई ज्वाइन किया और आपको आईसीआईसीआई ने निकाल दिया तो आप कुछ हो? कुछ भी नहीं हो। सोसाइटी में आप कुछ हो? कुछ भी नहीं हो। गूगल ने आपको निकाल दिया, आप कुछ भी नहीं। तो एक्चुअली हम क्या हैं? वैसे तो ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं, बट अभी हम सोसाइटी में क्या है? हम ब्रांड्स हैं, और वो ब्रांड बिकता है। वो ब्रांड बिक रहा है इसलिए आप खरीद रहे हो। मतलब हमारी वैल्यू क्या है? व्हाट्स द वैल्यू? हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू है जितनी जितनी हमारी पे स्केल। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 1 लाख रुपए में बिकोगे। अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो आप 1 करोड़ में बिकोगे, पर बिकोगे जरूर, है कि नहीं? उतने में ही शादी होगी। तो एक्चुअली हम कौन है? वो है मैं। तो हम कोई, वी आर नॉट दिस सोल। हम सोल की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर क्या है? हम क्या है? हम कोई आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा की बात तो भगवद गीता में भगवान कर रहे हैं। हम क्या हैं? हम सोसाइटी के प्रोडक्ट। सोसाइटी ने हमें बेच दिया। तभी तो एक चाय है ना, उसका नाम भी सोसाइटी है ना, सोसाइटी टी ऐसे करके है ना, कुछ सोसाइटी है ना, कुछ है, एक है सोसाइटी। सोसाइटी है एक्चुअली हम एजुकेटेड भी नहीं। अगर आप अनएजुकेटेड भी हो, पर मान लीजिए आपका एक रिजॉर्ट है, आपका रिजॉर्ट है कहाँ? जलंधर में, तो आप एक ब्रांड हो। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता और आप मीडिया में हिट हो, आप यूट्यूबर हो, आप यूट्यूब में फेमस हो, तो फिर भी तो क्या हुआ? तो आप सक्सेसफुल। तो सोसाइटी मीन्स सक्सेसफुल। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको हम सोसाइटी कहते हैं। और ये और कुछ नहीं है। ये क्या है एक्चुअली? सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है? हाँ, एक्चुअली जिसके पास या तो ब्रांड है, या फिर आप इसको बोल दो जिसके पास पैसा है। रिस्पेक्ट भी नहीं हो सकता है, आप बदनाम हो, बदनाम हो, फिर भी सोसाइटी आपको लाइक करेगी क्योंकि पैसा है। ऐसा है नहीं? तो वो जो लिकर ब्रांड्स होते हैं, माल्या जो है, किंगफिशर, क्या शराब बेच रहा है? शास्त्रों में तो पापी है, वो शराब बेचकर फेमस हो गया। तो व्यक्ति, तो एक्चुअली सोसाइटी किस चीज को? सोसाइटी आपको वैल्यू नहीं दे रही। सोसाइटी किसको वैल्यू दे रही है? ब्रांड को या फिर पैसे को। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट्स आवर वैल्यू? 0। गलती से अगर आपका नंबर लग जाएगा तो आप फेमस हो जाओगे, और फेमस होना यानी कि पैसा। तो एक्चुअली हु एम आई? हम एक सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए एक्चुअली इसलिए एक सोसाइटी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरीज क्या हैं? वो 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। कि पहली कैटेगरी है बिजी हो आप, पर कौन है? फूल। हिंदी वाला फूल नहीं, इंग्लिश वाला फूल। आप बिजी हो पर फूल हो, ये कौन होते हैं? ऐसा देखा है कहीं? जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बिजी हो पर मूर्ख है, तो ये कौन? ये होते हैं ये तो मंकीज हो गए ना। देखा ना, बंदर उछलते रहते हैं, खारिज करते रहते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं, पर है कौन? मूर्ख है। तो ये लोग कौन होते हैं? तो ये सोसाइटी में सबसे मैक्सिमम लोग यही हैं, बिजी हैं पर
तो सोसाइटी में बिजी हैं पर एक्चुअली क्या है, मूर्ख है। मूर्ख क्यों बोला गया है इनको? मूर्ख इसलिए बोला गया क्योंकि कुछ सोच नहीं रहे कि एक्चुअली हमारी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, हमें पैसे से तोला जा रहा है। अगर मान लीजिए मेरे को पेंटिंग करनी है, मेरे को पेंटर बनना है, पर पैसा नहीं मिलता पेंटिंग में, तो है ना, तो पैसा तो मिलेगा नहीं। तो क्या आपके माता पिता बोलेंगे बेटा पेंटर बन जाओ? आपको बोलेंगे चुप करके बैठ जाओ और पढ़ाई कर। आप अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि मेरे को गरीबों की मदद करनी है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं गरीबों की मदद करूं, वो क्या कहेंगे, पागल हो गया क्या? पहले खुद तो कुछ कर ले। कहेंगे इतनी मुश्किल से कमाया है, उड़ा देगा सब। नहीं, तो बिजी फूल मतलब ये है कि हम बेसिकली हम किसके पीछे हैं? हम डिग्रीज के पीछे हैं। हमें डिग्रीज चाहिए, हमें सोसाइटी में फेस चाहिए, पर क्यों चाहिए यही नहीं पता। हमें चाहिए डिग्रीज, पर क्यों चाहिए ये नहीं पता, क्योंकि ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि पैसे, हमारी वैल्यू सिर्फ पैसा है। हम सिर्फ बिजी हैं। उनसे बेटर कौन होते हैं? एक लेजी फूल। ये बिजी है, पर एक मूर्ख होता है जो लेजी होता है, वो कहता है मैंने कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कौन करेगा? हाँ, पोलर भी है, या फिर जो बैठे हैं इंटरनेट फेसबुक पे, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं करना, हम अपना आराम से चिट चैट और जो भी टिंग टोंग जो भी आता है, क्या आता है, टिकटॉक। तो उनको है ना, हमें कुछ नहीं करना, हम बस ये देखेंगे, खाना पीना मिल रहा है, बस मस्त होकर जियो, कुछ नहीं है। माता पिता ने कमा कर दिया हुआ है, रजाई लेकर सो जा बेटा, रब करेगा पास। तो ये वो है। तीसरी कैटेगरी क्या है? तो बिजी हैं और इंटेलिजेंट है। अब ये बिजी भी हैं और इंटेलिजेंट है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर बिजी हो जाए तो क्या करेगा? वो एक्चुअली सोसाइटी में पैसा कमाएगा। इसको बोलते हैं बिजनेसमैन। वो इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट, बिजनेस कर रहा है। आप जितना सैलरी में, एक साल की सैलरी में निकालोगे, वो 10 दिन में कमा रहा है। उसके नीचे 10 लोग हैं जिसको उसने हायर करके रखा हुआ है। इंटेलिजेंट हुआ कि नहीं हुआ? सैलरी वाला, इसलिए कहते हैं ना कि सैलरी पर्सन कभी राइज नहीं करता। जो सैलरीड पर्सन होता है, अगर आपको राइज करना है तो बिजनेस करो, बोला ऐसा कहा जाता है। तो या तो आप ऊपर जाओगे या सीधा नीचे जाओगे। दोनों चीजें। तो ऐसे लोगों के पास मनी है क्योंकि ये बिजनेसमैन है, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है। पर इंटेलिजेंस किस में लगा रहा है? पैसे में। चक्कर ये वापस यहीं पहुंच गया, यानी कि सिर्फ वो एटीएम मशीन बनकर रह गया। यानी कि एक आपका किस में रह गया? वो आपका एक एल्गोरिथम में आ गया कि मैंने पैसा कमाना, मशीन में मैंने पैसा कमाना, मैंने पैसा कमाना। अब हम हाथ इतना घुमा रहे हैं, वो हाथ इतना घुमा रहा है, पर घुमा तो वही रहा है, चक्की तो वही चला रहा है, आटा तो वही निकलेगा। अब वो स्पीड उसकी ज्यादा है, वो 10 लोगों का काम एक साथ कर रहा है, काम तो वही कर रहा है। जैसे नाली साफ करना, चाहे वो 10 गुना ज्यादा नाली साफ करता है, नाली साफ करना तो नाली साफ करना ही है। तो ये एक्चुअली सोसाइटी तो चलो हमें उस लेवल पे लेकर आ रही है। पॉइंट है कि जहां तक ये लोग, जहां तक हमें लेकर आ रहे हैं, जो आलसी है और जो मूर्ख है उसको तो कुछ करना ही नहीं, वो तो बैठा है फोन पे, ठीक है। जो मूर्ख है पर वो बिजी है, तो वो काम करे जा रहा है जो लोगों ने बोल दिया, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, डिग्री लो, शादी करो, बच्चे हो जाए, घुमा दो, ठीक है। यहीं पर आ गए, पैसा कमा रहे हो तो सेटल्ड हो तुम, चाहे यहां कमा रहे हो चाहे कनाडा में कमा रहे हो, पैसा तो आ रहा है ना। चाहे पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, पैसा तो आ रहा है। ये तीनों कैटेगरीज यहां से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगी।
चौथी कैटेगरी क्या है? चौथी कैटेगरी है लेजी और इंटेलिजेंट। सारे शास्त्र कह रहे हैं ये बनो। ये व्यक्ति कौन होता है? लेजी और इंटेलिजेंट। वो ज्यादा मेहनत नहीं करता। जैसे एक और एग्जांपल दूं तो लेजी इंटेलिजेंट, जैसे देश को चलाने के लिए एक लेबर क्लास होती है नहीं, या जो हम साधारण लोग हैं, अपना ऑफिस गए वापस आ गए, ऑफिस गए वापस आ गए, अपने परिवार को संभाल रहे हैं। बिजनेस क्लास क्या है? 10 परिवार को संभाल रहे हैं। वो उसके नीचे 10 परिवार हो गए, 100 लोग हो गए उसके नीचे, वो 100 लोगों का पेट भर सकता है। उसके पर कौन है? एग्जीक्यूटिव क्लास, जो जानती है कि धर्म का पालन करना, मतलब जिनकी वजह से बिजनेसमैन बिजनेसमैन है। नहीं, अगर समाज में अराजकता फैल जाएगी तो बिजनेसमैन भी कुछ नहीं कर सकता। अगर यहां दंगे हो जाएं तो सबका बिजनेस खत्म। तो इसलिए इनसे ऊपर वो लोग हैं जो जानते हैं कि धर्म इंपॉर्टेंट है ना। एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वो जो समझती है कि इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, वो एक्चुअली पूरे देश को संभाल रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को संभाल रहे हैं। एक बिजनेसमैन 10 परिवार 100 परिवार तक देख सकता है। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को देख रहा है, इसलिए उनसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर हो गया। पर चक्कर यह है कि ये सब इसी लेवल पे। प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कौन है? कौन बताए? वो ये व्यक्ति है। कौन है? हाँ, साधु तो चलो अभी वो प्लेटफॉर्म पे नहीं है। साधु को अगर आप मटेरियल प्लेटफॉर्म पे लाए तो कौन है? ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति जो सोच रहा है। ये व्यक्ति सोच रहा है, बाकी कोई नहीं सोच रहा। आप देखिए, बाकी सब एक पैटर्न में बैठे हैं। ये व्यक्ति है प्लानिंग कमीशन। पता है आपको? सिविक्स पढ़ी? सिविक्स नहीं पढ़ी? कमाल है। प्लानिंग कमीशन नहीं पता? पता है ना प्लानिंग कमीशन? भाई 5 ईयर प्लान से बनाते हैं। एक तो है प्राइम मिनिस्टर तो अनाउंस करता है 15 अगस्त के दिन आपको ये हमने सहूलतें दी हैं। वो बना कौन रहा है कि देश चलेगा क्या, देश को जरूरत किसकी है? वो व्यक्ति है थिंक टैंक। वो हमेशा पीछे होता है। इसलिए देश का राजा एडवाइस लेके चलता है। देखा होगा ना आपने सीरियल्स में, राजा के पास हमेशा मंत्रिमंडल होता है, और बल्कि उनके कुलगुरु होते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हें ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, अच्छा ऑपरेशन कर सकता है, गंदा ऑपरेशन कर सकता है, पर ये कौन बताएगा कि ऑपरेशन करना भी है कि नहीं करना? वो वास्तव में डॉक्टर। एक सर्जन, इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा सर्जन वो है जो जानता है कि ऑपरेशन कब नहीं करना। एक अच्छा नेता वो है जो जानता है कि दूसरे देशों पर कब आक्रमण नहीं करना। तो नहीं, जो थिंक टैंक है वो एक्चुअली प्लानिंग कमीशन है, उनको कहते हैं लेजी इंटेलिजेंस। इसलिए आप देखिए ब्राह्मण हमेशा धागा डाल के मतलब बैठते हैं ना, ब्राह्मणिकल थ्रेड होता है, क्योंकि उन्हें सोना चांदी से मतलब नहीं होता। उनके पास नॉलेज ही इतनी होती है कि एक्चुअली वो सेटिस्फाइड होते हैं। बाकी लोगों के पास क्योंकि कुछ होता नहीं, इसलिए उन्हें दिखाने के लिए सोना चांदी चाहिए होता है। तो एक इंटेलिजेंट पर्सन, इसलिए कहा जाता है कि साधु अपना घर नहीं बनाता। साधु हमेशा ट्रैवल करता है, क्योंकि घर बनाने में आपका आधा जीवन निकल जाएगा। आप घर बनाने बैठो, आपके पास 5-6 साल आराम से निकल गए, और 5-6 साल तो सिर्फ पैसा खर्च करने में लगेंगे, वो कमाने में 20 साल लग जाएंगे। और अगर आपने लोन लिया तो 25 साल उतारने में। सोच के बैठो। नहीं, वास्तव में यही है रियलिटी। इंटेलिजेंट पर्सन कौन होता है? किराए पे लेकर रह रहे हो,
रहने ही तो था 20 साल। 20 साल 25 साल आप बिंदास होकर रह रहे हो, जितना मर्जी आप पेंट उतारो, कोई दिक्कत ही नहीं, ना आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है ना। तो इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? जो इस मॉडल से ऊपर उठेगा, जो पैसे के पीछे नहीं जाएगा। पैसा तो ऑलरेडी इन लोगों ने डिफाइन किया है कि इंपॉर्टेंट है। और पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ, लाइवलीहुड के लिए तो हम बोलते हैं, इसका मैं रियल मतलब बताऊं, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। इच्छाओं के लिए भी हम बोलते हैं, पर एक्चुअली इच्छाएं भी नहीं है, आप ध्यान से सोचो तो। दूसरों को क्यों दिखाना चाहते हैं, वो मैं पूछ रहा हूं। पावर, हाँ, पावर पास में है। एक्चुअली पैसे से हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए। और पावर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें रिस्पेक्ट चाहिए। हमें रिस्पेक्ट चाहिए था, जो कि हमें कोई दे ही नहीं रहा। इसलिए व्यक्ति को पैसा चाहिए कि कम से कम आप तो मेरे को रिस्पेक्ट दे दे। भाई वो रिस्पेक्ट आपको गाड़ी से मिले, बंगले से मिलती है नहीं। बंगला बड़ा है तो रिस्पेक्ट देगा वो व्यक्ति, आपके पास महंगी चीजें हैं तो वो रिस्पेक्ट देगा, आप बड़ी गाड़ी में आए हो तो आपको रिस्पेक्ट देगा, लोग पूछेंगे। पर इन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आप देखो, जिसके पास पैसा, लोग उसके पीछे, पीठ पीछे सुनाते हैं ना। रिस्पेक्ट केवल किसको मिलती है? लेजी इंटेलिजेंट। एक साधु को रिस्पेक्ट करता है, एक फिलोसोफर को रिस्पेक्ट मिलती है। नहीं, फिलोसोफर सोचता है कि करना क्या है, करना भी है कि नहीं करना। ये सब कह रहे हैं, मैं तो नहीं करता। एक एग्जाम्पल है, तो आप सबने नाम सुना होगा स्टीव जॉब्स का। कौन था ये स्टीव जॉब्स? इसने ऐसा क्या किया? इसने ऐसा अलग क्या किया? ये इस कैटेगरी से अलग था, ये कभी पैसे के पीछे नहीं गया था। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट था। सब लोग कॉलेज आते हैं ना अटेंडेंस पूरी करने के लिए, वो कॉलेज छोड़ गए और कहां आया? भारत आया, यहां पर आया था। और उसने आध्यात्मिक ज्ञान भी, और उसने क्या सीखा? उसने सीखा कि केवल कंप्यूटर केवल एक कैलकुलेटिंग मशीन नहीं है। एप्पल से पहले कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटिंग मशीन था। उसने कंप्यूटर के साथ सुंदरता जोड़ दी, आर्ट है ना, आर्ट और कैलीग्राफी। आर्ट और कैलीग्राफी उसने कंप्यूटर्स के साथ जोड़ के एप्पल बना। उसने हमेशा वैल्यूज को ऊपर रखा, और तभी एप्पल इतना फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था। बाकी सब लोग इस मॉडल में फिट हो गए, सारी कंपनी इस मॉडल में फिट है, उसका मॉडल इस लेवल पे चल रहा। एक और एग्जांपल है, तो जेके रॉलिंग पता है? हाँ, जेके रॉलिंग, तो ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड बिलियनर, हाईएस्ट पेड ऑथर है। और पता है कौन थी? हाँ, इसको सब बोल रहे थे ये विडो थी, विडो, सिंगल मदर, नहीं विडो नहीं, डाइवोर्सी। ये डाइवोर्सी थी, सिंगल मदर थी, यानी कि बच्चे को देखना था, डाइवोर्सी थी, नौकरी भी नहीं थी इसके पास। सब लोग कह रहे थे कि कोई नौकरी कर लो अपने जीवन यापन के लिए। इसने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगी। सब लोग कह रहे थे कि तुम्हें सपोर्ट चाहिए, इसने कहा मेरे को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। ये क्या करती थी? ये जाकर कैफे में बैठ जाती थी, चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए। कैफे में बैठ के वहां पर बैठ के स्क्रिप्ट्स लिखती रहती थी। वहां पर जो जंक पीस ऑफ पेपर था, जो खाली पेपर होता है, वहां पर बैठ के अपनी स्टोरीज लिखती थी। पर इसने कभी जॉब नहीं की। ये जॉब सब यहां फिट हो गए। इसने क्या किया? इसने सोचा, ये सिस्टम से बाहर निकली, सिस्टम से बाहर निकलकर ये ऐसा राइज की कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड ऑथर बने, हैरी पॉटर सीरीज में। और सिर्फ क्यों? क्योंकि वो सोच रही थी।
ये सोचने की वैल्यू है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मैव विपुरात्मा। अगर आप चाहो तो इसी माइंड को यूज करके आप निकल भी सकते हो। अगर ये माइंड हमें संसार में फंसाता है तो इस माइंड से आप निकल भी सकते हो। तो इसलिए वो श्लोक आ रहा है ना, क्या है, तस्याम जागृति संयमी या निशा सर्वभूतानाम, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, कि जो पूरी दुनिया के लिए रात है वो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के लिए सवेरा है। भगवान कह रहे हैं ना उल्टा सोचो, भगवान कह रहे हैं उल्टा सोचो। समाज जैसा चल रहा है, मूव अगेंस्ट द करंट। जैसा वो लोग कह रहे हैं वो वैसा मत करो, फिर तो आप इस रोल मॉडल में आ गए। पैसा कमाओ और आपकी वैल्यू क्या है, जो सोसाइटी आपको बेच रहा है। सोसाइटी आपको एक दिन बेच ही देगी। सोसाइटी आप ब्रांड के लिए चल रहे हो बस। बेसिकली अभी हम ब्रांड के लिए चल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। पर हम ब्रांड के लिए नहीं चलना चाहते। ना मैं गूगल हूँ, ना मैं माइक्रोसॉफ्ट हूँ, ना मैं आईसीआईसीआई हूँ, ना मैं लार्सन एंड टुब्रो हूँ। भाई मैं हूँ, मेरा भी तो कोई वजूद है, मेरी भी कोई स्वतंत्र इच्छा है, हमारी लाइफ भी तो कोई लाइफ है। या हम उसी तरह वो कहते हैं ना वो क्या, टक 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 बस मशीन की तरह। एक्चुअली नंबर गेम है ये, और क्या नंबर गेम है। बस आपके पास जितने नंबर आ रहे हैं बस आपको लग रहा है आप सक्सेसफुल हो, बस नंबर गेम है। इसलिए व्यक्ति घर में कभी खुश नहीं रह रहा आज। इसलिए एक सर्वे किया गया था, तो ग्लोबल यूथ्स में, इंडियन यूथ्स में सर्वे किया गया था, और तो मेंटल हेल्थ उसमें देखी थी। तो हालांकि इंडियन यूथ्स में 80% सेटिस्फैक्शन इंडेक्स था। 80% यूथ सेटिस्फाइड थे कि हम अपने जीवन में सेटिस्फाइड हैं। पर क्यों सेटिस्फाइड थे? क्योंकि उनके पास उनकी फैमिली का सपोर्ट था, और दूसरा क्योंकि उनको था कि एक दिन मेरी फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ेगी। इस होप से वो चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं। पर दूसरा सर्वे कहता है कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो वहां पर इंडियन यूथ्स की मेंटल हेल्थ 84 नेशंस में 60वें नंबर पर है। इंडियन यूथ्स 16 से 24, उनके ऊपर प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है कि आपको परफॉर्म करके दिखाना है, आपको अपने फ्रेंड जैसा बन के दिखाना है, आपको अपने फ्रेंड जैसा कनाडा में जाना है। प्रेशर है। इसलिए वो उसकी जो रैंक है वो 60 है अमंग्स 84 कंट्रीज। वो दिखाता है कि एक्चुअली हमारी लाइफ कितनी स्ट्रेस्ड। ये 2025 की रिपोर्ट है और हिंदू में पब्लिश हुई थी। तो इसलिए, और ऐसा नहीं, हमारी हिस्ट्री में भी आप देखिए तो हम परीक्षित महाराज पूरे भारत के राजा होने के बाद भी, तो जब उन्हें श्राप, जब उन्हें कर्ज मिला तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए, है ना। सिद्धार्थ जो कि बुद्ध बने, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, राजा थे। अशोका सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, है ना। या फिर हम चैतन्य लीला में भी देखें, चैतन्य लीला में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, एक नाव भर के सोना था उनके पास, सब कुछ छोड़ दिया, है ना। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आपका रघुनाथ दास गोस्वामी, जमींदार के बेटे, सब कुछ छोड़ दिया। सुंदर पत्नी वो भी छोड़ दी। तो इसलिए ये मैसेज हमेशा से रहा है कि हमें सोसाइटी का प्रोडक्ट नहीं बनना। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप जो हो, वो सोसाइटी को देकर चलो। इसलिए शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, जब शिला प्रभुपाद फॉरेन गए तो वहां पर लोगों ने बोला कि स्वामी जी आप सूट और पैंट डालिए तो लोग आपसे ज्यादा आकर्षित होंगे। वहां न्यूयॉर्क में थे, वहां तो 0 डिग्री टेम्परेचर होता था। तो प्रभुपाद को बोला कि आप सूट और पैंट डालिए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं यहां से कुछ लेने नहीं आया, मैं यहां कुछ देने के लिए आया। तो देने का मॉडल यह है कि लेजी इंटेलिजेंट। शिला प्रभुपाद अकेले, शिला प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। इसी को बोलते हैं लेजी इंटेलिजेंट।
हम भागते हैं, 24 में से हम 26 घंटे काम करने का कोशिश करते हैं। एक इंटेलिजेंट पर्सन सोचेगा, प्लान करेगा और पूरी दुनिया को हिला देगा, पूरी दुनिया भागेगी, वो बैठ जाएगा। भागने की जरूरत ही नहीं, एक आइडिया ही तो है, एक आइडिया ही तो है। अब चैट जीपीटी क्या है? एक आइडिया है। फेसबुक क्या है? एक आइडिया है। नहीं, अब चैट जीपीटी से आप सब कुछ पूछ सकते हो, पर वाकई में देखा जाए तो आप अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कम कर रहे हो। क्योंकि आप जिम जाते हो ना, तो आप मसल को चलाते हो ना ताकि वो स्ट्रांग बने। अब यहां मसल को कम चला रहे हो। चैट जीपीटी आपकी मसल चलने ही नहीं दे रही, ब्रेन की एक्सरसाइज ही नहीं हो रही, तो ब्रेन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। क्लियर? कंप्यूटर्स ने यही तो किया हमारे साथ। पहले लोग जो गुणा और वो सब गिनती और ये सब मुंह जवानी कर लेते थे हमारे मदर फादर, अब कोई नहीं कर सकता। कोई करके दिखा दे, नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये गैजेट्स, ये सोसाइटी हमें दे रही है और कह रही है कि तुम्हें खरीदना है, तुम्हें खरीदना है, तुम्हें खरीदना है। नया मॉडल आ गया, नया मॉडल आ गया, नया मॉडल आ गया, और हम उस कैटेगरी में आ गए। हम बिजी फूल बन गए। हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। 6 महीने आपने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया और खरीदा क्या? एक कंप्यूटर जो कि आपके दिमाग कम कर रहा है। और ये नहीं किया हमने जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, है ना? इसलिए भगवत गीता भी यही कह रही है कि आप समझो कि मनुष्य जन्म मिला क्यों है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। आपको मशीन बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। अपना जन्म, पहले आप इस लेवल पे आओ। अगर आप इस लेवल पे हो तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद के पास कपड़े नहीं थे, प्रभुपाद भी तो खा पी रहे थे। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को खाना नहीं मिलेगा। भगवान 84 लाख योनियों में सबको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कौन प्रोवाइड कर रहा है? भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां हमने बिल्ली देखी थी ना, बिल्ली के बच्चे देखे थे, तो किसने सिखाया बिल्ली को बच्चे पैदा करना? और कौन सी मेडिकल फैसिलिटी आई थी? कौन सी एम्बुलेंस थी वहां पर? कौन सा प्रीनेटल केयर हुआ था उसका? कौन से चेकअप्स हुए थे उसके? कौन सा पोस्टनेटल केयर हुआ था? किसी जानवर का सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ मनुष्य को छोड़। और वो सिजेरियन ऑपरेशन इसलिए होता है क्योंकि उसे डरा दिया जाता है। डरा दिया, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मनुष्य डर जाता है। तो एक्चुअली हम डर डर के जी रहे हैं, इसलिए हम यहां पर हैं। ये व्यक्ति डरता नहीं है, इसलिए सोच कर ये कुछ अलग कर जाओ। इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, है ना? इसलिए हमारी सरकार ने पॉर्न साइट्स बंद नहीं की, जो कि चाइना बंद कर चुका है। हमारी सरकार ने क्यों नहीं की? एक रीजन बता दो, क्यों नहीं की? वो बाद में फिर रिवोल्ट करने लगे थे एक टाइम। चाइना तो रिवोल्ट नहीं किया, हमारे लोगों ने किया था। तो जो रिवोल्ट करेगा उसको बोलो अपने बच्चों को दिखाओ, हमारे सामने दिखाओ। सिंपल सी बात है कि हाँ, कि जो ऊपर बैठे लोग हैं वो चाहते हैं कि आप वो सब चीजें देखें। वो देखोगे कभी सोचोगे नहीं, आपका माइंड बंद हो गया, आप आगे काबू में ठस हो गए, ठस हो गए। जो सोचता है व्यक्ति वही तो निकल सकता है। आप सोचोगे ही नहीं, सामने है वो। खाना पीना, सोना, सेक्स, इससे आपकी जुबान बंद कर दी गई है। मतलब ये सब, इसको बोलते हैं गेम प्लान। बहुत बड़ा गेम प्लान है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि थिंक टैंक सब कुछ कर सकता है, पूरे देश को चला सकता है। तो भगवत गीता थिंक टैंक है, वो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है।
कि भाई सोचो तो सही यार कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। क्या आप खाने पीने के पीछे क्यों भाग रहे हो क्या अभी भी? सोचो तो सही, यहां पर क्यों आए थे, मंदिर में क्यों आए थे, ये तो सोचो। अगर मंदिर में भी बैठ के आप सोचो वही यूट्यूब चला रहे हो और मतलब मूवी के गाने देख रहे हो या फिर फोन रिचार्ज करके घर पे बातें कर रहे हो, तो मंदिर क्यों आए हो? इसलिए जो भगवत गीता का स्टूडेंट है वो तो ये सोचे कि एक्चुअली वो क्या कर रहा है। बाकियों को तो चलो हम कुछ कह नहीं सकते, पर एक इंटेलिजेंट पर्सन यही सोचेगा कि मैं कौन हूं, मैं सोसाइटी का प्रोडक्ट नहीं हूं, मेरे को सिर्फ पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं कोई ब्रांड बन के नहीं रहना चाहता कि कल को मेरी शादी पकड़ के कर दी जाएगी। गाय को भी बांध दिया जाता है ना कि उसके एक गाय का भी मेला लगता है, पता है ना आपको? ये हरियाणा में एक गायों का मेला लगता है, गायों का, ऊंटों का, बकरियों का, और उस पर सब ऐसे बेची जाती हैं वो गाय, उस पर टैग लगा होता है कि ये 60,000 की है, ये 1,00,000 की है, ये 1,25,00,000 की है। बस ऐसे ही हमारे गले में बिल्ला टांगेगा एक दिन कि ये 1,25,00,000 कमाता है जी, इसका इतना पैकेज है कि जी। आप कितना देते हो बताओ? हाँ, प्राइस टैग आप कितना देते हो? बस यही क्वेश्चन होगा, नोट कर लो, यही क्वेश्चन होगा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन होगा, आप कितना देते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये होता है, मेरे को बताया किसी ने, ये कुछ परिवारों में ऐसा ही होता है। और अभी तो एक न्यूज़ भी आई थी ना, अभी पीछे 1 महीना पहले, कि एक जज के परिवार में ही उन्होंने अपनी बहू को ये दहेज के चक्कर में आई थिंक कुछ जला दिया था, कुछ किया। हाँ हाँ, कुछ कहीं हुआ था 1 महीना पहले। तो ये चीज़ें रियलिटी हैं, ये रियलिटी है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की ATM मशीन बना दिया। आपका सिर्फ ट्रांसैक्शन होगा, ट्रांसैक्शन डिनाइड, ट्रांसैक्शन सक्सेसफुल। तो बेटर है कि हम उस ट्रांसैक्शन से बच के, आप गीता की दृष्टि से सोचो और ये सोचो कि मनुष्य जन्म हमें कि कामस्य न इंद्र प्रीति लाभो जीवित यावदा, कि केवल हम इन आँखों को सुकून देने के लिए, केवल इस जीवा के लिए हम मनुष्य जन्म नहीं मिला है। कामस्य न इंद्र प्रीति लाभो जीवित यावदा जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि एक्चुअली हमें भगवान के बारे में, और बल्कि हमारा संबंध जो भगवान से था उसके बारे में जानने के लिए हमारा जन्म, और उसमें भी आपका जन्म भारत भूमि थे, भारत भूमि थे मनुष्य जन्म हो लिया, जिसका जन्म भारत में ही हो गया, और उसमें भी जिसका जन्म मनुष्य योनि में और प्रभुपाद के मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़ गया, तो जन्म सार्थक कर परोगे। अब तो जन्म सार्थक कर लो, है ना? और हमें हरे कृष्णा महामंत्र भी मिल गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर किसी को मैसेज देना है, अगर हमें खुद को मैसेज देना है, तो यही मैसेज देना है कि हम कौन है, पहचानो अपने आप को, क्योंकि जो हम चाहेंगे हम वैसे बने। आप चाहोगे तो इसमें से कुछ भी बन सकते हो, पर हमारे ऊपर है। भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है, उपदृष्टा अनुमंता च। भगवान सिर्फ देख रहे हैं, भगवान ने दिखा दिया, अब भगवान कहेंगे तुम चूज करो। तो जो आप चूज करोगे बस उस कैटेगरी में आप फिट हो जाओगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी में? लेजी के लिए जो शब्द है, तो लेजी क्यों लगाया जा रहा है? जो ज्यादा काम नहीं करना। हाँ, आइडली प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद ने ये जोहान्सबर्ग में एक कन्वर्सेशन में एग्जैक्टली यही टर्म्स यूज किए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो एक फिलोसोफर है उसका उद्देश्य लेजी बनना ही है। इसलिए ब्राह्मण लेजी बनना मतलब सांसारिक दृष्टि में, संसार की दृष्टि में हम भागना नहीं चाहते। हम घर क्यों बना रहे? हम तो नहीं घर बना रहे, हम तो गाड़ी नहीं खरीद रहे, हम लेजी तो हैं इन सब चीजों में। हम इन चीजों में लेजी होकर इन चीजों में मेहनत करना चाहते हैं। दिशा में मेहनत करो,
जहां लोग भाग रहे हो भीड़ में भाग कर आपका क्या हो जाएगा? वो भीड़ तो पहले ही जा रही है। भेड़ें नहीं जाती, भेड़ चराते हैं यहाँ पर, आप भी उसके अंदर हो, उसमें क्या फायदा? जो आप अलग चलोगे तब तो नजर आओगे। तो हम भीड़ में नहीं चलना चाहते, हम लेजी हैं, उस दृष्टि से हम लेजी हैं। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि व्यक्ति 4-5 दिन काम करता है, फिर वो 2 दिन रेस्ट करना ही चाहता है। आप जितना भी जो दुनिया के बड़े बड़े बिल गेट्स इतना दुनिया का पैसा कमाने के बाद क्या कर रहा है? वो बांट ही रहा माइक्रोसॉफ्ट। अल्टीमेटली व्यक्ति उसी लेवल पे आ जाएगा, वो ज्यादा काम नहीं करना चाहता। ये सोसाइटी हमें गलत ट्रेनिंग दे रही है कि मेहनत करो, भागो 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 भागो, अभी से कोचिंग है, 10 घंटे की कोचिंग, 20 घंटे की कोचिंग, 20 घंटे की कोचिंग, 2 साल तक आपका दिमाग ठस हो जाएगा। खुद ही सोचो, मैंने खुद की हुई है। सुबह जाते थे 2 बजे जाते थे, 8 बजे उठकर आते थे, और 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता था। सोचने का टाइम ही नहीं हम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हैं, खत्म ही कर दिया आपको, ऊपर का माला ही खत्म कर दिया। बस आप जो ब्लैक बोर्ड पे है बस आप उतार कर आ जाते, पढ़ भी नहीं पाते थे, इतना बिजी कर देते थे कि हम पढ़ भी नहीं पाते थे। वो जब सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने सारे नोट्स दे दिए ना, उसके बाद पढ़ना शुरू किया था। तो इसमें कौन सी इंटेलिजेंस है? और वो भी तो रट्टा ही मारना था, उसमें सोचने का कुछ नहीं था, आपको रट्टा मारना। तो वो कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है जो भगवान का नाम लेकर निकल रहा है। ये हमें समझना है ना। इसलिए सांसारिक दृष्टि में व्यक्ति लेजी होना अच्छा है उसके लिए, ज्यादा पैसा ना कमाए। पैसे से तो 15 अवगुण अपने आप आएंगे ना। आपके पास गाड़ी होगी, अपने आप आपके पास फ्रेंड्स घूमेंगे, भाई मेरे को गाड़ी चलाने दे, मेरे को गाड़ी चलाने दे। आपका गाड़ी नहीं होगी, कोई बुलाएगा ही नहीं, आपका टाइम बचा, है ना। दूसरे की गाड़ी पे बैठ के चले जाओ, और अगर जरूरत होगी तो, वैसे तो महीने भर तो गाड़ी खड़ी रहती है, एक दिन जरूरत होगी, वो किसी न किसी के पास तो होगी गाड़ी, नहीं होगी तो टैक्सी में चले जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, और अच्छा। मेरा पॉइंट है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करनी है तो आत्म अनुसंधान, अपने ऊपर मेहनत कर, अपने चरित्र पर मेहनत करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।